हज के दिन हो, उम्र के महीने या तौफ़े काबा का कसद, ज़ायरीन मक्का में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस शहर अमन गया हो और आब जमजम का तबर्क लिए बगैर वापस आया हो। आज हर साल तकरीबन 40 लाख हुजाज कराम फ़राइज़ हज अदा करने मक्का मुकरमा आते हैं। सैर होकर आब जमजम पीते हैं, बोतलें भर भर कर अपने साथ बतौर मुक़द्दस निशानी ले जाते हैं। इसे पीने वाले भी इसे पुरतसीर पाते हैं, उनकी थकन दूर होती है और उन्हें हैरत अंगेज़ ताजगी का एहसास भी होता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन मादनी पानी में भी आब जमजम जैसा जायका और असर नहीं मिलता। बहुत मुमकिन है कि हर चीज़ की अक्ली दलील पर तलाश करने वाले लोग इसे दूसरों की मखसूस नफ्सियाती कैफियत, अकीदतमंदी से पैदा हो जाने वाले रुझान का फितरी नतीजा करार दें, लेकिन आब जमजम का मौजज़ा सिर्फ इसकी कीमियाई तरकीब, जायका और तासीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि और कुछ अहम खसूसियात भी इस आब मुक़द्दस के साथ वाबस्ता हैं जो किसी गैर जानबदार मुतजस्सिस और किसी साइंसी जहन रखने वालों को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। और शाही टीवी की आज की इस वीडियो में हम आपको आब जमजम से मुंसलिक ऐसे ही कुछ मौज़ूआत से रोशनास करवाएंगे, लेकिन पहले इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारी शाही फैमिली में शामिल हो जाएं, ताकि ऐसी तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, इस्लामी तरीका मुतालिया हमें बताता है कि चाहे जमजम यानी आब जमजम का कुआं हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा के शेरख्वार बेटे की प्यास बुझाने के वास्ते 4000 साल कबल मौजज़ाना तौर पर रब करीम ने मक्का मुकरमा के पथरीले और चटियल सहरा में जारी किया, जो आज तक जारी सारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर पूरा उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अता किए और फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को हुक्म दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा हज़रत हाजरा को अरब की बियाबान और पथरीली ज़मीन पर तन्हा छोड़ आए। अगरचा ये बेहद सख्त हुक्म था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब करीम के हुक्म पर अपने शेरख्वार बेटे को हज़रत हाजरा को सहराए अरब में तन्हा छोड़ा। और जब आप उन्हें छोड़कर वापस आने लगे तो अम्मा हाजरा ने आपको आवाज़ देकर पूछा, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। इस पर बीबी हाजरा समझ गई कि ये हुक्म खुदाबंदी है। हज़रत हाजरा ने फरमाया, अगर ये हुक्म खुदाबंदी है तो मेरा खुदा मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरें और पानी का मशकीज़ा हज़रत हाजरा के पास छोड़ा और ख़ुद वापस चले गए। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गई, तपते सहरा की गर्मी और भूखो प्यास की वजह से छाती का दूध तक सूख गया, तो हज़रत इस्माइल भूखो प्यास की वजह से रोने लगे। प्यास की शिद्दत ने दिल मिलाने लगे, जिस पर बीबी हाजरा ने उनके लिए पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ लगाना शुरू की। अम्मा हाजरा परेशानी की हालत में कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ती हैं और कभी मरवा पहाड़ी की तरफ, और कभी आकर अपने बच्चे को देख लेती हैं। फिर दोबारा कभी सफ़ा पहाड़ी के ऊपर पानी की तलाश में इधर उधर देखती हैं और कभी मरवा का रुख करती हैं। इसी तरह उन्होंने दोनों पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाए। इसी तरह भूखो प्यास के आलम में हज़रत इस्माइल रोते रोते ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ने लगे, और जिस जगह वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ चश्मा जारी हो गया। और जब हज़रत हाजरा अपने बेटे को देखने लौटी तो देखती हैं कि बेटे की एड़ियाँ रगड़ने वाली जगह से पानी फूटना शुरू हो चुका है। आप भाग कर पानी के करीब पहुंची और बोली, जमजम यानी रुक जा रुक जा। फिर जल्दी से पानी के गिर्द ढेरी बना दी ताकि ये रुक जाए और बाहर न बह निकले। इसी तरह रब करीम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वास्ते पानी का इंतज़ाम किया। इस वाक़े के बाद अरब की वीरान सरजमीन दोबारा आबाद होना शुरू हुई। चाहे जमजम खाना काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 20 मीटर के फासले पर आजकल तय खाने में वाक़या है, लेकिन ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख चुका था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को रब करीम ने ख्वाब में इशारा दिया, जिसके बाद चाहे उन्होंने जमजम की दोबारा खुदाई करवाई। इस खुदाई के दौरान इसमें से सोने की 2 हिरनें और तलवारें जो कि सोने की थी बरामद हुई, जिसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के लिए वक़फ़ कर दिया, जिसके बाद अरब के कुछ लोगों ने इसे चोरी भी कर लिया।
आब जमजम का सबसे बड़ा दहाना हजर अस्वद के करीब है, जबकि इसके अलावा भी हदूद हरम में मुख्तलिफ मकामात में से शाखों की सूरत में निकलता है। 1953 तक कुएं से डोल के जरिए पानी निकाला जाता था। उसके बाद मस्जिद हरम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर इसकी सबीलें भी लगा दी गई। जमजम का पानी मस्जिद नबवी में नमाजियों की ज़रूरियात के मुताबिक आम मिलता है। इसके अलावा तमाम हज्जाज और उम्रा के ज़ायरीन इसे दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। अगरचा जमजम की खुदाई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कराई, उसके बाद अब तक इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में कोई तब्दीली नहीं आई। आब जमजम के कुएं की लंबाई 18 फुट, चौड़ाई 14 फुट जबकि गहराई तकरीबन 5 फुट है। शहर मक्का चारों तरफ से ग्रेनाइट चट्टानों की पहाड़ियों में घेरा हुआ है। हरम शरीफ इस वादी मक्का में सबसे निचली सतह पर है। शहर मक्का मुकम्मल तौर पर रेत और गारे की तह पर वाक़या है और जमजम भी इसी गारे और रेत की तह में वाक़या है, जबकि इस जगह पर पानी की सतह ज़मीन से 40-50 फुट गहराई पर है। आब जमजम पर की जाने वाली एक तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक आब जमजम में अहम मादनियात मसलन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा और भी मादनियात मखसूस मिकदार में पाई जाती हैं। बिलाशुबा आब जमजम सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शर्फ व मुक़द्दस वाला चश्मा है। आब जमजम की ये खासियत है कि ये प्यास और भूख दोनों को मिटाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु 30 दिन तक काबा में मुकीम रहे और उनकी खुराक सिर्फ जमजम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनकी खुराक के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोले, मैं सिर्फ जमजम पीता हूँ और कुछ नहीं, इसी से ही इतना फरबा हो गया हूँ। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जमजम बरकत पीने वालों के लिए मशरूब और खाने वालों के लिए खाने की हैसियत रखता है। जमजम के बारे में हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि जिसमें वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आब जमजम उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए इसे पिया जाए, यानी आब जमजम को जिस चीज़ की नियत करके पिया जाए उसे अल्लाह पाक ज़रूर पूरा करते हैं। आब जमजम बीमारियों से निजात के लिए मुफीद है और इसे लगातार पीने से बीमारियां जाती रहती हैं और अल्लाह पाक बीमारियों से शिफा अता कर देता है। ये आब जमजम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। आब जमजम का एक और जिंदा और जवेद मौजज़ा आज भी है। हज़ारों साल गुजरने के बाद ये इसी तरह जारी सारी है। हर साल बल्कि हर रोज़ लाखों ज़ायरीन हज्जाज ये पानी अपने साथ दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग गैलन वगैरह और दूसरे बर्तन जमजम अपने हमरा इलाकों में लाते हैं और कभी भी इस पानी में कमी वाक़या नहीं हुई। तमाम ज़ायरीन हज और उम्रा के मौका पर मक्का और मदीना में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं है इसके पीने में और इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल के बावजूद नमकियात की मिकदार में कभी कमी पेशी वाक़या नहीं हुई। ये मिकदार हमेशा एक जैसी रहती है और ना ही इस कदर वसी वक्त गुजरने के बाद या वसी पैमाने में इस्तेमाल की वजह से इसके जायके में कमी आई है और या जायके में तब्दीली आई हो। आब जमजम को उसकी अपनी असल हालत में फराहम किया जाता है। इसमें क्लोरीन की ज़रा बराबर भी मिकदार नहीं मिलाई जाती। इसके बावजूद ये दुनिया में मौजूद हर पानी से बेहतरीन पानी है और हज़ारों साल गुजरने के बाद भी जमजम में किसी भी किस्म की जड़ी बूटियाँ या पौधे नहीं उगे और ये हर तरह की हयातियाती और नबाताती अफजाइश से पाक है। माज़ी करीम में जापान के मशहूर साइंटिस्ट ने आब जमजम पर बहुत रिसर्च की और उन्होंने इंकशाफ किया। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आब जमजम पर मुतअद्दिद तहकीकात करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आब जमजम के ख्वास तब्दील करना मुमकिन ही नहीं। आम पानी के हज़ारों कतरों में डाले जाने वाले आब जमजम का एक कतरा पूरे पानी को आब जमजम जैसा बना देता है। इस तरह इसके ख्वास दूसरे पानी पर डोमिनेट कर जाते हैं, जिसकी असल वजह साइंस जानने से कासिर है। जापान के साइंसदान डॉक्टर मसूरू अमोतो ने अपने एक लेक्चर में इंकशाफ किया कि जापान में 1 अरब बशिंदे से मिलने वाले आब जमजम पर मैंने कई तहकीकात की। आब जमजम के एक कतरे का बलोर वो इनफरादियत रखता है जो किसी पानी में नहीं है। पूरा अर्ज के किसी खिते से लिए गए पानी के ख्वास आब जमजम से किसी तरह मुशाहबत नहीं रखते। उन्होंने बताया कि लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम हुआ है कि आब जमजम के ख्वास को किसी सूरत भी तब्दील करना मुमकिन ही नहीं है। रिसाइकलिंग के बाद भी इसके बलोर में तब्दीली नहीं पाई गई।
डॉक्टर मसूरू ने एतराफ़ किया कि आब ज़मज़म का एक कतरा आम पानी के हज़ारों कतरों में शामिल कर दिया जाए तो आम पानी के अंदर भी आब ज़मज़म जैसी खसूसियात आ जाती हैं। मज़ीद तहकीक के बाद मालूम हुआ कि आब ज़मज़म पीने और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकने से इसमें ख़ास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आब ज़मज़म की खसूसियात पर आकर साइंस के तमाम मालूम कवानीन दम तोड़ जाते हैं। ये इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए एक जिंदा जवेद मोज़े से कम नहीं है। रहा सवाल उन लोगों का जिन्होंने इस आंखों देखी सच्चाई को ना मानने का तहैया कर रखा है, तो उन्हें राह रास्त पर लाने का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया, भला फिर हमारी और आपकी बातें उन पर क्या असर करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद था, आप तक आब ज़मज़म का ये मौजा पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ आब ज़मज़म की इस्लामी तारीख भी आपको बताई जाए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक में आ रहा है। हम सबको पूरी उम्मीद है इस सेशन से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियो फ्यूचर में हासिल करने के लिए चंद सेकंड निकाल कर रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके शाही टीवी के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। इस उम्मीद के साथ सभी को अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपने और इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।